Helen Keller. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अल्बेमा नामक छोटे से शहर में एक स्वस्थ बच्ची का जन्म होता है। इट वॉज द समर ऑफ 1880 या 1880 का गर्मी का मौसम था। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा। वन डे द बेबी फेल इल। एक दिन बच्ची बीमार हो गई। हर फीवर स्टेड हाई। उसे तेज़ बुखार था। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। उसके माँ बाप ने उसे ठीक करने के लिए बहुत प्रयास किए। दे वर डिसअपॉइंटेड एंड सेड। वे निराश हुए और उन्होंने कहा देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। अब हम और इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मीन्स जितने भी प्रयास करने थे उसे ठीक करने के लिए उन्होंने वो सब किया। देयर इज़ द बेबी मे नॉट लिव। हो सकता है बच्ची जीवित ना रहे। हेलन लिव्ड। हेलन जीवित रही। बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन अब वो बीमारी के बाद में वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ तो बहुत गलत था। हर मदर सेड। उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। और अंत में उन्होंने पता लगा लिया, मीन्स तलाश कर लिया कि गलत क्या है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। बच्ची अब ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू। अब बच्ची बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल सॉरी फॉर हर। दो हेलन कुड नॉट सी और नॉर हियर, सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान थे। यद्यपि हेलन ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी। सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल। लेकिन वो एक ब्राइट बच्ची थी, ब्राइट चाइल्ड थी। पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर डिड नॉट एग्री। हेलन केलर के बारे में लोग सोचते थे कि ये कुछ भी नहीं सीख पाएगी, लेकिन इस बात से उसकी माँ सहमत नहीं थी। सी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीचर। वो हमेशा ये सोचती थी कि वो उसे कैसे टीच कर सकती हैं, मीन्स पढ़ा सकती हैं। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन जैसे जैसे बड़ी होती गई वो असभ्य होती गई। सी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनीथिंग फॉर हर। वो किसी को कुछ भी अपने लिए नहीं करने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े जो है हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री। वो अक्सर नाराज़ रहती थी। हर पेरेंट्स सून फाउंड ए टीचर फॉर हर। उसके पेरेंट्स को बहुत शीघ्र ही एक टीचर मिली। द टीचर प्रॉमिस टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड। उन्होंने हेलन को पढ़ाने का वायदा किया। द टीचर प्रॉमिस टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड। सी द वर्ल्ड मीन्स यहाँ पर मीन्स वो उन्हें पढ़ाएंगी और उसे अपने ढंग से संसार को देखने के लिए देखने योग्य बनाएंगी। द टीचर गेव हेलन ए डॉल। टीचर ने हेलन को एक डॉल दिया, मीन्स एक गुड़िया दी। सी स्पेल द वर्ड डॉल विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड। उन्होंने और डॉल देने के बाद में उन्होंने DOLL सब लेटर्स को हेलन का हाथ अपने हाथ में लेकर प्रोनाउंस करवाया। सी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस। और उन्होंने स्पेशल मतलब विशेष संकेत के द्वारा उस लेटर्स को बनाया, मीन्स DOLL। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी डिड। हेलन ने अपने टीचर को कॉपी किया और ठीक मतलब जैसे उसके टीचर ने किया था वैसे ही हेलन ने किया, बट लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है या उसने किया क्या है। द टीचर हेल्प हेलन टू स्पेल ए लॉट ऑफ वर्ड्स। टीचर ने हेलन को बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल करने में मदद की। वन डे द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन टीचर ने एक दिन हेलन की टीचर ने हेलन का हाथ बहते हुए पानी में रखा। सी स्पेल्ड वाटर। और उन्होंने वाटर वाटर शब्द को स्पेल्ड किया। हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर इज समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। अब हेलन को ये समझ में आ गया था कि वाटर कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो थोड़ा गीला होता है और क्या है उसके रनिंग और जो उसके हाथ के ऊपर से बह रहा था। सी अंडरस्टूड
दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ड, और वो अब ये समझ गई थी कि वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और वर्ड्स सब कुछ बता सकता है जो कुछ भी वो जानना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेंस मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विद हर। कुछ गलत है, ये हेलन की माँ ने कहा, लेकिन क्या गलत है, क्या गलत था, या फिर क्या थोड़ा अलग था हेलन के साथ में बीमारी के बाद में। तो अब हेलन जो है वो देख नहीं सकती थी, ना ही सुन सकती थी। व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल वाज हेलन, देन हेलन वाज ए ब्राइट चाइल्ड हु एग्रीड टू हेल्प हर। हेलन की मदद करने के लिए कौन तैयार हुआ, तो एक टीचर थी मिस सुलिवन, वो तैयार हुई। व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। हेलन को क्या समझ में आया जब उसकी टीचर ने उसका हाथ बहते हुए पानी में रखा। तो हेलन को ये समझ में आया कि वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और पानी एक कुछ वियर्ड थिंग होती है। व्हाट डिड हेलन फाइनली अंडरस्टैंड, सॉरी इसमें होगा व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। जब रनिंग वाटर में उसके बहते हुए पानी में टीचर ने उसका हाथ रखा तो उसने क्या सीखा, तो उसने ये सीखा कि वाटर कुछ वेट थिंग होती है जो उसके हाथ के ऊपर से बह रही थी। व्हाट डिड हेलन फाइनली अंडरस्टैंड, अंत में उसे क्या समझ में आया, तो अंत में उसे ये समझ में आया कि वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो जो कुछ भी जानना चाहती है उसके लिए उसे वर्ड्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है।